नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र गुप्ता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट संगम एकेडमी में। तो आज हम क्लास 10th चैप्टर 2 बहुपद से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आपको यहाँ से एक या दो प्रश्न पेपर में अवश्य देखने को मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है, जिससे बोर्ड में प्रश्न छूटने ना पाए। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि बहुपद 4x² माइनस 4x+1 के शून्यकों का योगफल होगा। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन -4, सी -1/4, डी 4। तो हमसे पूछ रहा है कि शून्यकों का योगफल होगा क्या। तो शून्यकों का योगफल का एक सूत्र होता है, देखिए। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है का योगफल बराबर -b/a। और ये -b, ये b क्या होता है, b होता है यक्स का गुणांक, अर्थात यक्स के साथ जो गुड़ा हुआ है वो हमारा b का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए यक्स के साथ किसका गुड़ा हुआ है, -4 का। तो माइनस हमारा पहले से है, माइनस ए रहेगा, -4 बटे ए क्या होता है, ए होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक, अर्थात यक्स स्क्वायर के साथ जिसका गुड़ा हुआ हो। किसका गुड़ा हुआ है, 4 का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4। अब पता है कि माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हुआ, +4, माइनस खत्म, बटे 4, 4 एक कम 4। आंसर कितना आया, 1। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ए। ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। बहुपद 3x² प्लस 5x+2 के शून्यकों का योगफल होगा। पुनः उसी तरह का प्रश्न पेपर में आया हुआ है, और ये भी पूछ रहा है कि शून्यकों का योगफल इसमें भी क्या होगा। पहला ऑप्शन -5/2, बी -5/3, सी 1, डी -5। अभी हमने आपको बताया कि शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a। तो सूत्र क्या होता है, -b/a, शून्यकों का योगफल। तो इसमें माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, अभी बताएं कि बी का मान क्या होता है, जो यक्स के साथ गुणा हुआ होता है। तो यक्स के साथ गुणा इसमें क्या हुआ है, 5 का। प्लस है तो प्लस का साइन लेंगे नहीं, 5 लिया जाएगा। और ए क्या होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखिए किसका गुणा हुआ है, 3 का। तो हमारा यहाँ बटे में क्या हो जाएगा, 3। तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, -5/3। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बी में। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट। प्रश्न नंबर 3, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल होगा। ऑप्शन नंबर ए b/a, ऑप्शन बी c/a, ऑप्शन सी -b/a, ऑप्शन डी 1। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो योगफल का हमारा सूत्र क्या होता है, अभी हम सवाल इससे कर चुके हैं। क्या होता है फार्मूला, -b/a, ये योगफल का फार्मूला होता है। तो हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी क्या हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से देखिए योगफल से आपको सवाल भी पूछ लिया गया है, और योगफल का सूत्र भी पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ लिया है, गुणनफल। तो क्या है, पहला ऑप्शन -b/a, ऑप्शन नंबर बी c/a, ऑप्शन सी d/a, या ऑप्शन डी 1। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, देखिए दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है, शून्यकों का गुणनफल, ये हमारा सूत्र होता है c/a। तो ऑप्शन हमारा किस में दिया है, बी। तो बी क्या हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, बहुपद x² माइनस 2x-3 के शून्यक हैं। ऑप्शन नंबर ए -3, ऑप्शन नंबर बी 3, -1, ऑप्शन सी -1, या ऑप्शन डी 1, 3। तो हमसे पूछ रहा है इसके शून्यक होंगे क्या, अर्थात यक्स का मान हमसे पूछ रहा है कि यक्स का मान इसमें आएगा क्या। तो यक्स ही हमारा, यक्स का मान जो आता है उसी को हम बोलते हैं शून्यक। तो देखते हैं, ये बहुपद दिया है,
यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो देखिए दोनों माइनस में दिया है तो हमको 3 का ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने पे 2 आए। अगर प्लस में दिया होता तो जोड़ने पे 2 आना चाहिए, माइनस दिया है तो घटाने पे 2। तो देखिए 3 एक कम 3 होता है और 3 में से 1 गया 2। तो क्या लिखेंगे, यक्स स्क्वायर, इस 2 की जगह लिख देंगे 3 माइनस 1 और यक्स का यक्स माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर। अब इस यक्स का इन दोनों में गुणा होगा तो यक्स का 3 में गुणा होगा तो 3x। और हम माइनस भी ध्यान देना है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। यक्स का 1 में गुणा होगा तो 1 लिखा नहीं जाता, सिर्फ यक्स हो जाएगा माइनस 3। अब दो दो का जोड़ा बनाकर हमको कॉमन लेना है। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 3x है, अर्थात मिनिमम यक्स कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ यक्स स्क्वायर था, एक बार निकल गया तो क्या बचा यक्स, यहाँ से यक्स निकल गया तो क्या हुआ 3। प्लस है तो प्लस लिखिए। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो 1 लिखा जाएगा। तो क्या बचेगा, यक्स का यक्स ही रहेगा और माइनस है तो माइनस 3। तो एक हो गया हमारा यक्स प्लस 1 और दूसरा हो गया एक्स माइनस 3। अब हमको शून्य ज्ञात करना है तो एक बार एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो प्लस में 1 है तो पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। पहला शून्य का आ गया हमारा -1, दूसरा एक्स माइनस 3 दिया है तो एक्स माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो -3 पक्षांतर होगा तो माइनस हट जाएगा, कितना है 3, अर्थात आंसर हमारा कितना हो गया -1, 3। तो -1, 3 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर में बी में। देखिए -1 और 3, तो हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, निम्न ग्राफ में शून्यकों की संख्या होगी। ग्राफ दिया गया है और पूछ रहा है कि इसमें कितने शून्यक होंगे। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो शून्यकों की संख्या हमको बताना कैसे रहता है कि यक्ष अक्ष पे ये जो हमारा सांप जा रहा है कितनी बार यक्ष अक्ष को काट रहा है, वही हमारा होगा शून्यकों की संख्या। देखिए कहाँ पर काट रहा है, एक बार यहाँ 1, एक बार यहाँ 2 और एक यहाँ 3, एक यहाँ 4। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट। प्रश्न नंबर 7, निम्न ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या होगी। तो ये ग्राफ दिया गया है तो इसमें पूछ रहा है इसमें क्या होगी शून्यकों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो अभी हम क्या बताएं कि हमारा जो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन गई है जिग जैग मोशन में, तो वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, कहाँ कहाँ काट रही है एक्स अक्ष को, एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 3। तो 3 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो सी क्या हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, निम्न में कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। तो हमको 4 ग्राफ दिया गया है तो इसमें बताना है कौन सा द्विघात बहुपद का नहीं है। तो इससे पहले क्या करेंगे, हम शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे। जिसमें शून्यकों की संख्या 2 से ज़्यादा रहेगा वो द्विघात बहुपद नहीं होगा। पहला ऑप्शन ए, इसमें देखिए यक्ष अक्ष को कितनी बार कट कर रही है, 1। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1। बी देखिए यक्ष अक्ष को 1 1 2 बार, तो यहाँ शून्यकों की संख्या हो गया 2। और सी में देखिए यक्ष अक्ष को एक बार भी कट नहीं कर रही है, अर्थात शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। और डी देखिए एक्स अक्ष को 1 1 2 1 3, यहाँ पे कितनी बार कट कर रही है, 3 बार। तो हमसे द्विघात बहुपद पूछ रहा है तो 3 शून्य का आ गए तो अर्थात ये त्रिघात बहुपद का होगा, तो द्विघात बहुपद का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, यदि बहुपद पी एक्स बराबर यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 3p का एक शून्यक -3 है तब p का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 4। तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो शून्य दिया गया अर्थात वो यक्स का मान दिया रहता है, तो यक्स का मान हम जैसे ही रखेंगे तो हमको p का मान प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए तुम्हारा बहुपद क्या दिया गया है, यक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3p, तो अर्थात पी एक्स का मान दिया गया है यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 3p।
तो एक शून्य दिया गया है हमको 3, अर्थात यक्स बराबर 3 पर, यक्स बराबर 3 रखने पर क्या प्राप्त होगा, जब शून्य निकालना रहता है तो ये पी एक्स हो जाता है 0। तो 0 बराबर यक्स की जगह पर 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ यक्स है, यहाँ पर 3 रखेंगे माइनस 3 पी का 3 पी रहेगा। तो 0 का 0 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 त्रिक का 9, और ये 3 का 3 रहेगा माइनस 3 पी। 0 बराबर 9 में से 3 गया 6, और ये माइनस क्या है 3 पी, और माइनस 3 पी को दूसरी तरफ पक्षांतर करने की इस तरफ, तो माइनस में है तो माइनस हट जाएगा, तो 3 पी हो जाएगा, और बराबर 6। 3 से क्या हो जाएगा भाग, 3 दूनी 6, तो पी का मान कितना आ गया 2। तुम्हारा 2 किस ऑप्शन में है, सी। तो सी क्या हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, ये आखिरी प्रश्न है, आइए देखते हैं। एक द्विघात बहुपद बताइए जिसके शून्यक -3 और 4 है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12, बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -12, सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12, या डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा राइट होगा। तो जब भी शून्यक दिया गया रहे तो हमको द्विघात बहुपद प्राप्त करना होता है। तो एक सूत्र होता है, देखिए तुम्हारा सूत्र होता है द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए, तो द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य क्या दिया गया है हमारा, शून्य दिया गया है -3 और 4, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस शून्य का दिया है -3 और 4, तो -3 योग निकालना है तो योग प्लस हो जाएगा, और 4 दिया है प्लस शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्य का -3 और दूसरा है 4, 4 से गुणा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, तो 4 में से 3 यहाँ एक्स रहेगा, 4 में से 3 गया 1, 1 का गुणा होगा तो सिर्फ एक्स ही आएगा, और यहाँ प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, 4 3 12। तो हमारा आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और यहाँ से आपको 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।